उनसे अनुरोध करते हैं कि अपनी अमृत वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। बोले परम पूज्य मुनीश्वर विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमद मिटे तव पद में बम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक प्रसंग चल रहा है बंधुओं, पिछले 3 सत्रों से आप यशोधर चरित्र को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, मानस भी बना रहे हैं। आटे का मुर्गा इसका दूसरा नाम प्रसिद्ध है। एक कथानक है अद्भुत और अनुपम। उसमें पिछले सत्र में जो बात छूट गई थी, महाराज यशोधर अपनी पत्नी अमृतामती के साथ 8 खंड के भवन में अपने विश्राम गृह में विश्राम कर रहे हैं और थोड़ा शरद ऋतु का समय चल रहा है, हल्की सी ठंडक है वातावरण में। अमृतामती और यशोधर के बीच का प्रेम यशोधर को लगता है कि बहुत पवित्र है और दोनों सो रहे हैं, अपनी शैया में सोए हुए हैं। अचानक यशोधर आँख तो बंद रहती है लेकिन अंदर से उनकी निद्रा टूट चुकी होती है और उनको लगता है कि मेरे हाथ के नीचे कुछ गर्माहट थी, वो गर्माहट एकदम से गायब हो गई, हल्की सी ठंडक लग रही है। तो वो ठंडक के स्पर्श में जैसे ही हाथ डालते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर अभी तक थोड़ी देर तक किसी हाथ के माध्यम से ऊष्मा मिल रही थी, वो ऊष्मा यहाँ से चली गई। आँख खुलती है, कमरे में वातायन वगैरह थोड़े बंद रहते हैं और दीप भी बहुत मध्यम जल रहा होता है। उसमें वो देखते हैं कि जो मेरी पत्नी थी, अमृतामती थी, वो अभी तक बगल में बैठी थी, वो पीछे के दरवाजे को खोल करके एकदम से निकल गई। जैसा देखा कि महाराज देखते हैं कि अमृतामती दरवाजे से बाहर जा रही है, तो अमृतामती नहीं दिखाई दी, महाराज को सिर्फ उनका एक दुपट्टा दिखाई दिया, साड़ी का पल्लू दिखाई दिया। लाल कलर की साड़ी पहनी थी अमृतामती और उसमें छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। हीरे की चमक और उस लाल पल्लू जाता दिखाई दिया। महाराज यशोधर की तंद्रा एकदम से पूरी खुल गई। खुल करके देखते हैं कि सही में अमृतामती बगल में नहीं है। अचानक उनको लगता है, चूँकि वो पूरी उज्जैनी के महाराज हैं, उनको लगता है कि इतनी रात्रि को घनघोर अंधकार है और बाहर ठंडक का माहौल है, ऐसा क्या हो गया कि अमृतामती अपनी सैया छोड़ करके बाहर गई। तो महाराज ने बाहर निकलते साथ ही छतरी अपने साधन लेकर के निकलता है। रात्रि में कभी भी किसी भी छतरी को बाहर निकलना रहता है तो वो किसी भी प्रकार की आपत्ति हिंसा ना हो जाए, इसलिए वो कुछ ना कुछ साधन लेकर के निकलता है साथ में। महाराज ने अपनी तलवार उठा ली। तलवार उठा करके महाराज नीचे उतरते हैं, पीछे की सीढ़ियां थी। देखते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि पीछे के क्षेत्र पे एक भी दरबान दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी पहरेदार नहीं है। और वह साड़ी में लिपटी हुई वह महिला जो राज्य शासन की महारानी मानी जाती थी, अमृतामती, वो धीरे धीरे होते जो नीचे भृत्य वर्ग काम करते थे, जिनको आज आप सर्वेंट या नौकर कहते हैं, तो उस समय भी किसी बड़े सेठ की हवेली में ही सर्वेंट क्वार्टर बने हुए करते थे कि हम यहाँ पे रहते हैं मालिक,
और मालिक के किनारे ही एक पूरी कॉलोनी जैसी या फिर एक पूरे लाइन से मकान बने रहते थे, सर्वेंट क्वार्टर बने रहते थे। उसमें राजमहल के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग थे वो वहीं पर रहा करते थे। अमृतामती अपने पति का भवन छोड़ करके और किसी नौकर के कमरे के अंदर घुसती हुई दिखाई दी। अमृतामती नौकर के कमरे में जा रही है रात्रि में, कुछ हो गया है क्या? जाकर के देखते हैं, महाराज भी धीरे 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 कदम बढ़ाते हुए पीछे से उतरते हैं। हाथ में तलवार रहती है और यशोधर महाराज प्रसिद्ध हैं तलवार चलाने में। यशोधर महाराज के बारे में ख्याति है कि उनकी तलवार तब जब बाहर निकलती है तो बिना रक्त का स्पर्श किए वापिस म्यान में नहीं जाती। बाहर निकली है तो कुछ ना कुछ होगा। यशोधर महाराज की प्रसिद्धि है। और इतने में महाराज जाकर के देखते हैं कि अमृतामती कहाँ गई। अमृतामती राज्य में जो राजा का मुख्य महावत था उस महावत के कक्ष में प्रवेश करी। महावत के कक्ष में प्रवेश करते साथ ही वह महावत जो कद काठी से थोड़ा बौना था, कद काठी से बौना मान लीजिए आप, मतलब 5 फुट में जिसकी 2 इंच की हाइट कम हो, 4 फुट 10 इंच, 4 फुट 9 इंच का बौना व्यक्ति था। टेढ़ा था, शरीर में उसके छाती की एक हड्डी बीच की बाहर निकली हुई थी, दिखने में बिल्कुल काला। उसकी एक आंख में यहाँ के भाग में कनमापन, मतलब एक आंख में नेत्र ज्योति नहीं थी। ऐसा वो कुबड़ा कब्जा महावत जो बौना भी था और वार्धक्य था, उम्र बहुत बड़ी हुई थी, वो वहाँ पर आराम से एक टूटी हुई खाट में लेटा हुआ था, जिसके पैर में बहुत मोटी मोटी दरारें थीं और नीचे के भाग में हाथी का मल छपा हुआ था। ऐसा वह कुब्जा महावत वहाँ पर लेटा था। उस महावत के कक्ष में जाने पर जहाँ पूरे के पूरे कमरे के अंदर हाथी के मल की गंध भरी हुई थी, उस गंध वाले स्थान में अमृतामती धीरे से पहुंच जाती है और उस महावत, जो वो महावत सो रहा है और गहरे खर्राटे में है, उसका धीरे से पैर सहलाने लगती है। महाराज यशोधर सोचते हैं ये उज्जैनी के साम्राज्य की पटरानी है और एक कुब्जे कुबड़े जो बिल्कुल काला दिख रहा है, जिसकी बीच की हड्डी निकली है, नीचे का भाग सकता है, पैर में बेमाई फटी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, उम्र में मुझसे ज़्यादा है और जिसके आँख में कनवापन भी है, दिन भर जिसके हाथ शरीर में, पूरे शरीर में दिन भर हाथी को साफ करने की गंध भरी रहती है, ऐसे व्यक्ति का महारानी पैर दबा रही है। पैर सहलाती सहलाती उसकी जब गहरी नींद थी और महारानी अमृतामती अपने बिल्कुल कोमल हाथों में जिसमें मेहंदी लगी हुई है, अमृतामती का सौंदर्य मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यथा नाम तथा देह के गुण से वह अमृत के समान ही दिखाई देती थी। ऐसी अमृतामती उस कुबड़े कुब्जे का जब पैर धीरे से सहलाने लगी, वो सोता हुआ महावत जो था उसकी अचानक नींद खुली और वो धीरे से पलट के देखता है तो महारानी जो रूप में, लावण्य में, सौंदर्य में, आयु में, वैभव में इतनी महान और बलशाली है, उसको पैर दबाता हुआ देखता है तो वो कुबड़ा सोते सोते ही उसकी छाती में एक लात मार देता है और गाली देते हुए कहता है, हाँ तुझे अपने महाराज से अब फुर्सत मिली, अब आई है तू मेरे पास कुलटा। ये शब्द जब कुब्जे के मुख से निकले और अमृतामती ने सुने तो बोलती, हे प्राणनाथ, मुझे तो यशोधर के साथ मजबूरी में रहना पड़ता है। ये शब्द सुनते साथ ही महाराज यशोधर ने अपनी म्यान में पड़ी हुई तलवार को निकालने की कोशिश करी और निकालना चाहा कि अभी बस इस शब्द को सुनते साथ ही अमृतामती का सिर धड़ से अलग कर दें, अभी अलग कर दें। इतना क्रोध बढ़ गया महाराज यशोधर का और महाराज यशोधर सोचते हैं कि देखो तो ये और क्या चर्चा करते हैं। उस समय वो कुब्जा कह रहा था
महारानी अमृतामती से कि तुझे उस महाराज से भोग भोगने में फुर्सत मिले तब तो तू मेरे पास आए, मेरे पास तू क्यों आएगी, क्या है मेरे पास। जब ऐसे रूखे शब्द उस कुब्जे ने कहे जैसा महाराज ने कभी अमृतामती से कभी नहीं कहा। महाराज यशोधर सोचते हैं मैंने जीवन भर इसको सम्मान दिया, इसको इतनी तवज्जो दी, अपने उस स्वर्णमय अप्रतिम सिंहासन में आधा भाग दिया, ये अमृतामती और इस कुबड़े का पैर दबा रही है और उसमें उसने लात मार दी। और लात मारना मैं सहन, जिसको कोई अमृतामती को कोई तेज आवाज में बात कर दे हम उसकी जबान काट देते थे, उस अमृतामती को इस पता नहीं कौन है ये कुब्जा कुबड़ा महावत, इसने लात मार दी, उसने सह ली और वो कह रही है कि मुझे यशोधर के साथ मजबूरी में रहना पड़ता है। कितनी कंट्रोवर्सी हुई होगी, कल्पना करिएगा। क्षत्रिय थे महाराज यशोधर, उनसे सहन नहीं हुआ, उनने सोचा कि अभी बंद कर दें। महाराज यशोधर थोड़ा सा धैर्य खा गए, वो ये सोचते हैं देखें तो बात क्या होती है, क्या बात क्या है। और धीरे से उस कुब्जे ने अमृतामती की चोटी पकड़ के उसको पहले हिलाया और फिर हिला करके पीछे की चोटी खींच करके उसको अपने देह से आलिंगित कर दिया। और जब दोनों आपस में आलिंगनबद्ध थे और अमृतामती कहती है कि मुझे तो संतुष्टि सिर्फ एकमात्र आपसे मिलती है नाथ, बाकी सब दुनिया में मेरे लिए व्यर्थ है। आज ही अगर वो यशोधर मर जाए तो उसकी मृत्यु पर मैं आज ही मिठाइयाँ बांटूं और दुनिया भर में उत्सव करूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसी फंसी हूं कि मैं महाराज यशोधर से बाहर निकल नहीं पा रही। ऐसा सोचकर जब ये ऐसे शब्द निकल रहे थे, महाराज यशोधर को लगा कि अब इन दोनों का वध करना ठीक है। करने के लिए महाराज ने तलवार निकालने की सोची कि महारानी होकर के एक कुब्जे के ऊपर आकृष्ट है, कैसे इस शासन इसके साथ कैसे चलेगा। महाराज बहुत कुछ सोच रहे थे, यशोधर कैसे इसके साथ निर्वाह होगा, वध कर दूं। फिर महाराज अपना गौरव सोच करके सोचते हैं कि जिसने क्षत्रियों का गला काटा हो वो ऐसी महिला का गला काट करके इस तलवार की पवित्रता भी मैं नष्ट नहीं करना चाहता। और महाराज ने तलवार वापस म्यान में रख करके और चुपचाप उस दृश्य को देखते रहे। कुबड़े ने महारानी के साथ भूख उपभोग के वार्तालाप, प्रहसन, कौतकुच, कंदर पेदादि क्रियाओं में लग गया। महाराज यशोधर बाहर देखते रहे, उनसे रहा न गया। महाराज यशोधर बाहर सोचते हैं कि दुनिया के लिए मैं महाराज हूं, लेकिन इसके लिए तो ये कुबड़ा महाराज, मुझसे ज्यादा वैभव इस कुब्जे का है कि ये जिसके पास कुछ नहीं है और मेरे राज्य का एक छोटा सा अदना सा महावत है, इसके जाल में महारानी फंस गई। बड़े घर की महारानी होने के बावजूद, जबकि उसको पता है कि उसका एक पुत्र भी है, यशोमती नाम का, महाराज यशोधर और अमृतामती से एक यशोमती नाम का पुत्र भी था। बंधुओं, वे पुत्र होने के बावजूद, शादीशुदा होने के बावजूद ये स्त्री दूसरे पुरुष से फंस गई। उच्च कुल की महिला इस नीच के साथ क्या सुख भोग रही है, महाराज यशोधर बार बार चिंतन कर रहे हैं। आगम ग्रंथों में आचार्यों ने वासना की अभिव्यक्ति के 5 प्रकल्प लिखे हैं। बंधुओं, 5 प्रकल्पों से किसी भी व्यक्ति की वासना अभिव्यक्त होती है। उन 5 अभिव्यक्तियों के बारे में महाराज यशोधर बहुत अच्छे से जानते थे। 5 अभिव्यक्तियां क्या है कि सबसे पहले जो है, वासना किसी भी व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होती है। सबसे पहले मन में अभिव्यक्त होती है वासना। व्याभिचार, बलात्कार, हिंसा, क्रोध, कुछ भी चीज है, सबसे पहले मन में उत्पन्न होता है। मन के अंदर कोई इच्छा पैदा होती है, फिर उस मन में उत्पन्न हुई इच्छा को आकार देता है शब्द। अपने आप एकदम से व्यक्ति एक दूसरे के शरीर से चिपक करके आलिंगित नहीं होता। सबसे पहले मन के अंदर वासना पैदा होती है, उस वासना को आकार मिलता है शब्दों से। महारानी अमृतामती की भी वासना जब अंतिम पायदान पर पहुंची, उसकी शुरुआत कहीं तो उनके मन में हुई थी और कहीं वो महावत जो था, वो जो कुब्जा कुबड़ा था, वो बहुत अच्छा गाना गाता था।
अपने कमरे में रह करके वो वहाँ से गाना गाता था, और गाना की आवाज़ एकांत जब बिल्कुल रहता था, बिल्कुल सन्नाटा रहता था, तो महारानी अमृतामती के कानों में पड़ती थी। महारानी अमृतामती उस कुबड़े के सिर्फ गाने सुनकर के कुबड़े पर मोहित हो गई। आप दुनिया भर में इतने सारे सॉन्ग सुनते रहते हैं बंधुओं, और सॉन्ग से आप इंस्पायर भी होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसी गाने के माध्यम से किसी के जीवन में वासना प्रकट होती है, बलात्कार होता है, किसी भी व्यक्ति का परिवार स्खलित भी होता है। नवसु बम्ब चेर गुत्तीसु में गुरुदेव हम लोगों से बार बार कहते हैं। कभी मैं सस्वर पाठ करता था, स्तोत्र पाठ इत्यादि भी करता था, तो गुरुदेव ने स्वयं मुझे कई बार टोका इस बात के लिए कि विनम्र, तुम पाठ पढ़ते हो लेकिन तुम इतना सस्वर पढ़ते हो कि इस सस्वर पाठ से कोई आकृष्ट हो सकता है, और उसके आकर्षण होने से तुम्हारे ब्रह्मचर्य में और दूसरी चीज़ों में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। गुरुदेव ने गाना गाने के लिए, भजन गाने के लिए, किसी भी प्रकार के सस्वर पाठ के लिए पूरे श्रमण समणी संघ को शुद्ध मना किया हुआ है। कोई भी दिगंबर जैन मुनि जो आचार्य श्री से दीक्षित है, आचार्य श्री जी ने 2500 बार इस बात को समझाया होगा कि नवसु ब्रह्मचर्य गुत्तीसु, 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य में एक शब्द ब्रह्म भी होता है। उस शब्द ब्रह्म की उपासना करने वाले कभी भी सराग सस्वर रूप से कोई भजन नहीं गाते, कोई गाना नहीं गा सकते, कोई पाठ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपके उस पाठ को सुनकर, आपके उस गाने को सुनकर कि अगर किसी महिला का आपके ऊपर मन आ गया और उसने आपके ऊपर कोई उपसर्ग कर दिया, तब आप अपने व्रतों का रक्षण कैसे करेंगे? कितनी गहरी सोच है गुरुदेव की कि शब्द से भी प्रविचार होता है, मन से भी प्रविचार होता है, मन से भी वासना अभिव्यक्त होती है, शब्दों से वासना अभिव्यक्त होती है बंधुओं। और आप देखिएगा कि महिलाओं के शरीर में जो आभूषण इत्यादि होते हैं, पायल होती है, बिछिया में, नुपुरों में जो घुंघरू लगे होते हैं, हाथों में चूड़ियाँ होती हैं, ये भी यदा कदा सौभाग्य का सूचक तो है ही, लेकिन ये किसी दूसरे के हृदय में दोष पैदा करने का भी कारण बनती हैं। इस बात को भी मान के चलिएगा। महारानी अमृतामती ने उस कुबड़े महावत जो वो गाने में प्रवीण था, उसकी वाणी को सुनकर के महाराज का वैभव छोड़ करके उस कुब्जे के साथ रहना पसंद किया। पूरा दिन राजसभा में बैठती, रात्रि में महाराज के साथ सैया में रहती, और जैसा ही मौका मिलता उस कुबड़े के पास चुपचाप जाकर के वहां पर व्यभिचार करती। महाराज बार बार सोचते हैं, मैं क्या सोचता था, अमृतामती क्या हो गई। स्त्री और पुरुष के बीच में मात्र दैहिक संबंध नहीं होते, और महान जो पुरुष होते हैं जिनका चरित्र उज्जवल होता है, वो स्त्री को कभी भी सिर्फ भोग की सामग्री नहीं समझते, और स्त्री भोग की सामग्री मात्र होती भी नहीं है। जितने भी महान चरित्र के लोग हैं, राजा महाराजा लोग हैं, इनकी आपने सुना होगा, किसी की 96,000 रानियां हैं, किसी की 16,000 रानियां हैं, किसी की 8,000 रानियां हैं। तो कई बार मन के अंदर ये विकल्प होता है, क्या महाराजों ने 8,000 रानियां रख ली, तो क्या 8,000 रानियों के साथ ये भोग उपभोग की क्रिया करते थे? बोले ऐसा नहीं। कई रानियों को तो सिर्फ इस बात का गौरव रहता था कि वो मेरे पति हैं, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। वो भले मेरे कमरे में ना आए, भले मुझे उनका स्पर्श ना मिले, भले वो मुझे कुछ सुनने ना मिले, लेकिन मेरे मन में इस बात का भाव ही बहुत बारे में गरिमा में रहता था कि मुझे उनकी पत्नी हूँ। तो आपने सुना होगा, किसी राजा की 16,000 रानियां हैं, किसी की 96,000, चक्रवर्ती की 96,000 रानियां हैं। तो क्या चक्रवर्ती 96,000 रानियों से भोग करता है? नहीं, उसकी एक महापटरानी रहती है, पट्टमहिषी रहती है। उस पट्टमहिषी के साथ चक्रवर्ती अपनी भोग उपभोग की क्रियाएं इत्यादि करके और उससे संतान की उत्पत्ति करते हैं। और संतान, हाँ आप सुनिए, हूं नहीं, क्या करते हैं कि चक्रवर्ती है या फिर दूसरे महापुरुष हैं जिनकी और भी रानियां रहती हैं, इनमें जिनसे योग्य संतान, जिनको राज्य शासन चलाना है, उस रानी का ब्रह्मचर्य पूरे साल भर सुरक्षित रहता है बंधुओं। ज्योतिषियों से पूछ करके शुद्धि, धातु शोधन इत्यादि करने के पश्चात
योग काल स्थिति को देख करके उनसे सत्संतान की उत्पत्ति की जाती है। उसके बाद वे स्त्रियां पुनः शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, और बाकी जो रानियां रहती हैं जिनको उनका गौरव बनने का मौका मिलता है, उन रानियों के साथ राजा भोग उपभोग की क्रियाएं करते भी होंगे, लेकिन उनसे उत्पन्न संतानें जो होती हैं वे कभी भी राज्य शासन की अधिकारी नहीं बनती। ये बात जानने वाली है कि जिसको राजा को राज सिंहासन में बैठाना है वो रानी का ब्रह्मचर्य, उसकी शालीनता आसमान रहती है। 96,000 की 96,000 रानियों के साथ भोग इत्यादि की क्रियाएं, कृष्ण की इतनी सारी पत्नियां इत्यादि के उनके साथ कृष्ण सबके साथ क्रियाएं करते हैं, ये आपका भ्रम है। गुरुदेव बार बार इस बात को कहते हैं। कई महिलाओं स्त्रियों को मात्र गौरव रहता है इस बात का कि हम इतने बड़े राजा की रानी हैं, उनका एक राजमहल रहता है, उनका पूरा वैभव इत्यादि रहता है। और जो उनकी पट्ट महिषी रहती हैं, जिनको पट्ट महापट्ट दिया जाता है, जैसे पट्ट महादेवी शांतला एक नाम सुना होगा आपने, और भी रानियां थीं, बम्मल देवी थी, चामल देवी थी, शांतला थी, कर्नाटक की प्रसिद्ध है। उसमें जो पट्ट महिषी होती है, पट्ट महिषी से उत्पन्न संतानें ही राज सिंहासन की अधिकारी बनती हैं। महाराज सोचते हैं कि रानी सिर्फ भोग उपभोग का साधन नहीं है, स्त्री सिर्फ भोग का साधन है ही नहीं, स्त्री एक समय पर मित्र भी है, किसी समय पर वो माँ भी है, किसी समय पर वो एक बहुत अच्छी मंत्री भी है, कहीं पर वो एक बहुत अच्छी कोषाध्यक्ष भी है, कहीं पर वो एक बहुत अच्छी धात्री भी है, कहीं पर वो बहुत अच्छा संसार को संभालने वाली जगत जननी माँ जगदम्बा भी है, क्योंकि उसी स्त्री से तीर्थंकर की भी उत्पत्ति होती है। बंधु, क्या कुछ नहीं है उस स्त्री के पास। महाराज यशोधर सोचते हैं, क्या सोचते हैं महाराज कि मैंने इसको क्या सोच के सिंहासन का पद और पट्ट महिषी का पद दिया, और ये कुबड़े कुब्जे के साथ भोग कर रही है। महाराज धक हो जाते, क्योंकि उनका लालन पालन पोषण सब कुछ उसी तरीके से हुआ था जैसे उनके पिता यश बंधुर का हुआ था। वे श्रमण समुदाय में रहकर के पल्लवित और पोषित हुए थे। ठीक महाराज यशोधर भी श्रमण संघ के गुरुकुल में रह करके उन्होंने भी अपनी शिक्षा अध्ययन इत्यादि किया। महाराज एकदम से उनकी चिंतन की दिशा बदली। बोले, जिस पत्नी को मैं अपने सुख का साधन मानता था, राज्य के अधिकारी मानता था, इससे उत्पन्न पुत्र को मैं राज का वैभव देना चाहता था, उसकी मानसिक स्थिति सामने दिखाई दे रही है। ये क्या चाहती है? मैंने पहले भी कहा कि प्रविचार 5 स्तर का होता है। पहले मन का, दूसरा शब्द का, तीसरा जो होता है वो रूप का प्रविचार होता है। बंधुओं, आपने मन में वासना उत्पन्न हुई, फिर आपने किसी का कोई शब्द सुना, किसी की मुस्कुराहट सुनी, किसी की अच्छी हंसी की आवाज सुनी, उसके बाद आपको उसको देखने की इच्छा हुई। रूप के प्रविचार होने के बाद आपके अंदर आता है स्पर्श का प्रविचार। स्पर्श का प्रविचार क्या है कि रूप को देखने के बाद इच्छा होती है उसको छू करके देखें, हाथ का स्पर्श मिले, कुछ हो। टीनेजर्स में कभी 13 to 16 ईयर्स ओल्ड जब आप रहे होंगे तब आपने देखा होगा कि कभी किसी स्त्री या पुरुष के स्पर्श में कैसी धाराएं, कैसी उत्तेजनाएं शरीर में उत्पन्न होती हैं। ये स्पर्श संबंधी प्रविचार है। इसके बाद आता है काय का प्रविचार, जो गृहस्थ दंपत्ति अपने परिवार को चलाने के लिए करते हैं, वो सबसे अंत का प्रविचार है। महारानी उस अंतिम प्रविचार तक पहुंच चुकी थी। महाराज यशोधर को लगा रानी अब मेरे हाथ में बची ही नहीं और मैं महाराज हूं ही नहीं, महाराज तो ये कुबड़ा है, इसी को राज शासन दे देना चाहिए। महाराज की इच्छा तो थी कि महारानी अमृतामती और उस कुबड़े का, दोनों का, ये अपनी बजनी तलवार से एक बार में घात करके दोनों को मार दूं। लेकिन महाराज यशोधर सोचते हैं इसको मारने से लाभ क्या होगा, क्योंकि जो मेरी है ही नहीं, जो मेरे जीवन से जा ही चुकी है, जो अपना हृदय, जो अपना शरीर किसी और को दे चुकी है, इसको अपने साथ रख करके मैं करूंगा भी क्या? वध करना भी बेकार है, साथ में रखना भी बेकार है, अब इसके साथ रहना भी बेकार है। तो महाराज यशोधर सोचते हैं अब मैं सोचता हूं मैं क्या करूं। और महाराज तुरंत अपनी द्रुत गति से पलट करके वापस सैया में जाकर के लेट गए। महाराज ने अपनी तलवार जहां थी वहीं की वहीं रख दी और चुपचाप ऐसे लेट गए कि जैसे कुछ हुआ ही ना है। कितनी बार ऐसा होता है बंधुओं
जब कभी कुछ दुर्घटना ऐसी पता चले कि घर में ऐसी कोई कैजुअलिटी हो गई है, तो आपको रात भर नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती। हमने तो सोचा ही नहीं था कि हमारी पत्नी होकर के ये ऐसा कर सकती है, हमने तो सोचा ही नहीं था कि हमारी पुत्री होकर के ये ऐसा कर सकती है। लेकिन आप आश्चर्य मानेंगे कि जब आप बड़े बड़े ऐप में ऐसे लोगों के नाम देखते हैं, ऐसे लोगों की आप शक्लें देखती हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ हो ही रहा है। और उस समय तो महारानी अमृतामती को स्खलित करने के लिए उनकी शब्द बड़गड़ाएं मात्र काम कर गई थी उस कुबड़े कुब्जे की। कुछ नहीं था उसके जीवन में। महाराज अपना एक लात भी मार देते ना तो कुबड़ा अपनी देह छोड़ देता, लेकिन उस कुबड़े ने महारानी को अपने हाथ में रख लिया। आज की बिल्कुल तात्कालिक स्थितियों में आपको बताता हूं बंधु, आप इसको सुनकर के समझने का प्रयास करेंगे। आपके घर की महिला लाख गुना अच्छी है, आपके घर की स्त्रियों में, पुत्रियों में आपको 100% विश्वास है कि मेरी स्त्री कोई पाप नहीं करेगी। मैं मानता हूं आपका घर बिल्कुल पवित्रतम की आदर्श प्रतिमा की मूर्ति है, लेकिन निमित्त से बचने का हमेशा प्रयास करिए। कई बार ऐसा होता है, जैसे मोहल्ले में रहते हैं, दुनिया भर में जितने भी गांव गलीचे होते हैं, इसमें बंधुओं नीच जात के जो लड़के होते हैं, ये लड़के करते क्या हैं कि अच्छा जीन्स पहनते हैं, ईएमआई में 10-5 हज़ार रुपये देकर के एक अच्छी रॉयल इनफील्ड या गाड़ी बुक कर लेते हैं और उसमें पेट्रोल भरा लेते हैं, किसी कंपनी का फर्स्ट कॉपी एक चश्मा पहन लेते हैं, किसी की मांगी हुई उधार की कोई टी शर्ट पहन लेते हैं और दिन में 20 बार मोहल्ले का चक्कर लगाते हैं। हमारे घर की बच्ची अच्छी है, हमको अपने घर की बच्ची पे विश्वास है, हमको अपने घर की अपनी पत्नी में विश्वास है, क्योंकि घर में कुछ ही चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बेशक होती हैं, जिस पे शक नहीं होता। पत्नी में किसको शक होता है? कौन पति है जो अपनी पत्नी में शक करता है? कोई पति अपनी पत्नी में शक नहीं करता। दुनिया भर की पत्नियां अपने पति पे जरूर शक करती हैं। पति बिल्कुल निशंक रहता है इस मामले में। आप प्रेम के मामले में पति 100% निशंक रहता है कि मुझे मेरी पत्नी के अलावा दुनिया में कहीं नहीं जाना। वो पत्नी मेरी है, वो दुनिया में कहीं किसी प्रेम को नहीं करती होगी, वो सिर्फ मेरी है। लेकिन पत्नी हमेशा शंकाशील रहती है कि पता नहीं ये किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो बार बार आपका जेब टटोलती है, पर्स टटोलती है, एंड्रॉयड चेक करती है, सब कुछ करती है। वो उसकी शंकाशीलता है। पति कभी नहीं बोलता कि मुझे तुम्हारा एंड्रॉयड चेक करना है, तुम मुझे बताओ, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं बहुत अच्छे से हूँ, खुश हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ चीज़ है जो बेशक है, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। महाराज यशोधर का शक टूट गया। और आपको मैं वो जो बात बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर के जो नीच जात के लड़के होते हैं, ये नीच जात के लड़के उच्च कुलों की लड़कियों को कैसे खराब करते हैं कि महाराज यशोधर को जैसे अमृतामती खराब हो गई सिर्फ शब्द सुन करके। हमारे घर की बहुएं अच्छी हैं, बेटियां अच्छी हैं, लेकिन शाम का एक ऐसा माहौल बना रहता है कि सब कुछ चौका बर्तन निपटाने के बाद हमारे घर की महिलाएं, माँ बहनें, बेटियां बाहर अपने घर के बाहर बैठ कर के दलान में आपस में मोहल्ले में कुछ बात इत्यादि करना पसंद करती हैं। कभी आपने देखा होगा पट्टी में बैठी रहती महिलाएं आपस में बात करती रहती हैं, काय भाई तुम्हारे घर में क्या हो गया, तुम्हारे घर में क्या होगा। उस समय माहौल मोहल्ले का इतना साफ सुथरा रहता है, लेकिन रोड रहती है। तो बच्चियों को तो लगता है कि अपना घर ही है, सामने चाचा का घर है, बगल में फूफा का घर है, यहाँ मौसी है, यहाँ भैया है, यहाँ ये है। अब यही वो वक्त रहता है जब दुनिया भर के नीच जात के लड़के आपके मोहल्ले में बाइक लेकर के घूमते हैं। उनने एक बार पता कर लिया कि सामने वाला मालदार आसामी है, इसके घर में अभी नौजवान कोई बहू आई है या कोई अच्छी बच्ची जवान हो गई है। अब उसका एक ही है, उसको बर्बाद करने का सबसे अच्छा साधन है कि तुम बाइक लेकर के बार बार उस गली में चक्कर लगाओ। वो गली में 1000 बार चक्कर लगाते हैं। आपकी बच्ची आज नहीं देखेगी, कल नहीं देखेगी, परसों नहीं देखेगी, 10 दिन नहीं देखेगी, 20 दिन नहीं देखेगी, एक ना एक दिन तो देखेगी। कभी ना कभी तो नजर जाएगी इस बात को लेकर के, ये लड़का बहुत स्मार्ट दिखता है और रोज अपनी गली से इसी टाइम निकलता है। कभी तो उसके दिमाग में बुलेट की आवाज़ चेक होगी एकदम से कि 7 बजते हों, बुलेट हमारे घर से बाहर निकलती है। आप लोग भी चेक करिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मोहल्ले में एक फिक्स टाइम पे कोई बुलेट निकलती है।
वो फिक्स टाइम की बुलेट आपके मोहल्ले की किसी भी महिला को, शादीशुदा या किसी बच्ची को बर्बाद करने के लिए भी निकल सकती है बंधुओं। फिर एंड टाइम में पता चलता है कि हमारे जो ऊंचे घर की लड़की थी वो नीच के साथ भग गई। अब क्या करें? मुंह छुपाओ। मुंह छुपाने से पहले इस बात को समझो कि इन लोगों के बर्बाद करने के तरीके इस स्तर के हैं कि ये बार बार आपकी गली में बिना काम के आते जाते रहते हैं। इनका काम है ये अपने मोबाइल में जो इनकी जो गाड़ी होती है ना 2 पहिए वाली, उसमें बड़ा बड़ा साइलेंसर लगवा लेते हैं। भट 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 आवाज आती है। काम क्या है? कोई देख करके आकर्षित हो। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो विशेष प्रकार की ट्यूनिंग वाली बेल लगा देते हैं, घंटी बजा देते हैं कि उनको पता चलता है कि मोहल्ले में इसी तरीके की घंटी बजने का टाइम हो गया। बच्ची आपकी बहुत अच्छी, आपकी माँ बहनें, पुत्री, स्त्रियां सब अच्छी हैं, लेकिन निमित्त से बचाइए। पुरुष वर्ग को चेक कर लेना चाहिए, हमारा मोहल्ला है, हमारे मोहल्ले में ये लड़का रोज शाम को इतने बजे बाइक लेकर के 1 राउंड 2 राउंड यहीं से क्यों मारता है? एक बार रोक करके पूछ लो, क्या प्रॉब्लम क्या है तुमको? तुम रोज इतने समय यहाँ से क्यों गुजरते हो? क्या चाहिए तुमको? क्योंकि ये वही समय होता है जब आपके यहाँ की महिलाएं, माँ बहनें बाहर पट्टी में बैठ करके आपस में थोड़ा हल्का होना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, चर्चा करना चाहती हैं। कभी बेचारे को कट लग गया, कभी कुछ हो गया, धीरे से कभी मोबाइल का आदान प्रदान हो गया, धीरे से कोई बात चली गई और फिर व्यभिचार की वह प्रकल्प शुरू हुए। शुरुआत मन से हुई, फिर शब्द से हुई, फिर रूप दर्शन से हुई, फिर स्पर्श से हुई, फिर काय से हुई, फिर धीरे से अच्छी बच्ची के जीवन में ऐसी काई लगती है, बच्ची हमारी होकर के भी हमारी नहीं होती बंधु। शुरुआत लेकिन इस तरह यही होता है। किसी भी घर की, किसी भी मोहल्ले की कोई भी जवान बेटी जब भी खराब होती है, शुरुआती दौर में एकदम से किसी भी पर पुरुष का, किसी नीच जात के लड़के का नंबर उसको नहीं मिलता। उसके साधन में ये सबसे बड़ा प्रकल्प बनता है कि उसके मोहल्ले में सुबह नहीं तो दोपहर नहीं तो शाम को फिक्स टाइम में कोई लड़का बार बार घूमता है। आप देखिए, अपने पूरे देश की जनता इस बात को देखे, समझाए और चेक करे और अपने घर की बहू बेटियों को बचाने की कोशिश करे। बिल्कुल मर्यादा खींचिए कि आप बाहर से आने वाले किसी भी मेहमान को अपने घर के अंदर कितने अंदर तक प्रवेश दे सकते हैं। आप इस बात की घोषणा करिए। हम बहुत ज़्यादा फ्रीडम वाले सोशल कल्चर के लोग हो गए। सोशल कल्चर के लोग में क्या हो गया कि हमारे, मान लीजिए पति का कोई फ्रेंड है, पति का फ्रेंड है तो उसको बता दिया जाए कि जब पति घर के अंदर हो आप तभी घर के अंदर घुसने का प्रयास करेंगे, इसके अब्सेंस में नहीं। हमने परिवार में वो लोग देखे हैं, ऐसे लोग कि उसको पता है कि इस समय इसका पति जॉब में गया होगा, उसी समय भाभी जी घर पर हैं। आपने देखा है ना, सीरियल भी चला था ना एक बार, भाभी जी घर पर हैं, बहुत पुराना सीरियल था। किस समय आना है? उसी समय आना है। ये सीरियल इतने हल्के स्तर के होते हैं बंधुओं, ये हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए प्रेरणा देते हैं, ये भी निमित्त हैं। अब पता है दोस्त, पिता के मतलब आपके पति के फ्रेंड को पता है कि इस समय मेरा दोस्त जो है वो जॉब करने के लिए अपने उसमें गया है, चला करके आया। अरे भाभी निकल रहा था, सोचा कि देखता चलूँ, मिलता चलूँ। अरे जैन साहब तो है नहीं भैया, तो हो गया आप ही से मिल लेते हैं। तब उसने फॉर्मेलिटी कर ली, क्या अच्छा आप आ गए हैं तो चाय पी के जाइए। आज पति के एब्सेंस में चाय पिलाई है, कल खाना खिलाएगी, परसों क्या करेगी आप सोच के रखिएगा। आपको 1000% का विश्वास है बंधुओं? मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैंने इस तरीके से परिवार के बीच में असंयोजना होती हुई अपनी आंख से देखी है। आप किसी भी फ्रेंड की मर्यादा निश्चित करिए कि इसको अपनी पत्नी से कब मिलाना है, कैसे मिलाना है। आप निश्चित करिए कि अगर कोई आपका फ्रेंड आपके घर के अंदर आता है तो उसकी एंट्री आपके घर के अंदर कहां तक होगी। कितना अधिकार दिया है आपने अच्छे से अच्छे दोस्त को, जैन कुल का भी क्यों ना हो, उसको बताओ तुम्हारे लिए हमने अपने यहाँ एक डाइनिंग हॉल बनाया हुआ है, उस डाइनिंग रूम में आप आकर के बैठिए, वहीं हमारा नौकर आपको चाय ला के देगा, वहीं आपको पानी मिलेगा। और उनको बता दो यार देखो घर के अंदर कोई है नहीं, मैं रहा करूं तभी आया करो, इसके अलावा मत आया करो। और पत्नियों का भी, बेटियों का भी जवाबदारी है इस बात की कि पहले पूछ लें घर के अंदर कौन है। भाभी जी मैं,
भैया अभी है नहीं, भैया आप बाद में आइएगा। अगर आपने इतना कहने का साहस बना लिया, तब तो पति और पत्नी का प्रेम जीवन भर बना रहेगा। क्योंकि पत्नी भोग का साधन नहीं है, पत्नी किसी के लिए सहयोग का साधन है। पत्नी किसी के जीवन में आंख की वो रोशनी है पति के जीवन की, कि उसकी रोशनी के बिना पति अंधा है। तभी तो बढ़ती उम्र में कोई किसी की पत्नी मर जाती है, आप पति की आंख का दर्द देख लिए, वो कहता है कि अब जीवन किसके सहारे जिएंगे। पत्नी बार बार इतनी दयालु होती है कि भगवान से प्रार्थना करती है इस बात को कि मेरे मरने से पहले मेरे पति को यहां से उठा लो। क्यों उठा लो? क्योंकि मैं उसका दर्द नहीं देख सकती। ये जीवन की बहुत बड़ी विसंगति है बंधुओं, और ये सबसे बड़ा ऐसा कारण है, इससे पूरे देश में हर समाज की कौम के ऊंचे घर की बेटियां और बहुएं बर्बाद हो रही हैं। आप अपने मित्र की संख्या निश्चित करिए, पत्नी को बताओ और घर के अंदर इस बात की घोषणा करो कि कोई भी मेरे अब्सेंस में आए घर के अंदर घुसने मत देना। उसको घर के अंदर घुसने दिया, आज आप देखिएगा ना कितने, एक बहुत अच्छे कौन सा वो बैडमिंटन का स्टार था, क्या स्टार था मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसकी पत्नी थी, वो कहीं से उठ करके कहीं चली गई। कितने साल की पत्नियां थी, मैंने अपनी आंख से जैन कुल में ये घटना देखी। वो सामने चाट का ठेला लगाता था, नीच जात का आदमी, उस नीच जात के आदमी के चाट के लगे ठेले में जैन समाज के अच्छे घर की बहुएं उठ करके उसके घर में जाकर के रहने लगी। कैसा हो गया महाराज? पता नहीं क्या हो गया। उसके खोमचे की खटखट की आवाज टाइम पे आती थी, ये रोज फुल्की लेने जाती थी, ये ऐसा होता था, मैं दुकान में बैठा रहता था और यहां से ऐसा गड़बड़ हो गया। ऐसे हजारों केस पूरी दुनिया में चल रहे हैं बंधुओं। ये राजा यशोधर का चरित्र हमको सिर्फ यशोधर के चरित्र को पढ़ने और सुनने के लिए नहीं कह रहा है, यशोधर के चरित्र के माध्यम से अपना घर सुधारने की भी प्रेरणा दे रहा है। प्रवचन का, कथानक का उपदेश सिर्फ टाइम पास करना नहीं है, कथानक का उपदेश व्यक्तित्व के निर्माण का है। निर्माण के लिए आचार्यों ने, सर्वज्ञों ने जो देखा है, उन्होंने वो लेखनी में गुम्फित कर करके अपने शब्दों को आकार देकर के ग्रंथ में छोड़ के गए। आज आवश्यकता है कि उस तरीके के उस ग्रंथ को वापस निकाल करके आज की पूरी समसामयिक स्थिति के साथ उसको कोरिलेट करके हम आपको बता सकें। उस समय महाराज यशोधर जो उज्जैनी के महाराज थे, उसकी स्त्री इस तरीके से स्खलित हो गई। आज तुम भी अपने घर के यशोधर और महाराज हो, तुम्हारी स्त्री कहीं स्खलित ना हो जाए, इसके लिए अपने घर में मित्रों का प्रवेश वर्जित करिए। वर्जित करिए इस बात के लिए कि जब मैं शाम को 9 बजे घर के अंदर आता हूं, तुम्हें कभी आना भी है तो 9 बजे के बाद आना। पहले से दोस्त को बता दो, यार घर के अंदर रूल्स बहुत तेज हैं, जब मैं रहूं तभी आना है। और सबसे अच्छी बात तो है कि अपना दोस्ताना घर से बाहर निभाइए, किसी रेस्टोरेंट में ले जाइए, वहीं फुल्की खिलाइए, वहीं सब कराइए और उनको बता दीजिए कि हमारे घर के अंदर इस तरह की आचार संहिता नहीं है। महाराज, इससे तो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। सामाजिक व्यवस्था आपके इसी वार्तालाप से बिगड़ रही है बंधुओं। जब आप घर के अंदर नहीं रहते हैं, आपकी पत्नी तैयार होकर के सब्जी लेने के बहाने, जनरल स्टोर के बहाने कहाँ जाती है, आपको क्या पता है? क्या पता है आपको? आप बताइए। जिनके घरों में ये घटना घट रही होगी, उनको मेरी आवाज़ सुन करके रोना आ रहा होगा, बोल रहे होंगे महाराज आप सही कह रहे हैं। जिनके घरों में घटना नहीं घटी, उनको तो लगता है नहीं महाराज ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन 90% जनता इस तरीके के क्षोभ से ग्रसित है बंधु। 10% में हो सकता है आपके परिवार का भी नाम आता हो कि आपके यहाँ की बेटियां या बहुएं इस तरीके के स्तर में खराब नहीं हुई, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वर्ग ऐसा है जो इस स्तर पर खराब हो रहा है। हमको अपने परिवार को बचाने की आवश्यकता है। आप निश्चित करिए कि अगर आप ब्राह्मण कुल के हैं तो हमारे घर के अंदर जो मित्र आएगा वो सिर्फ ब्राह्मण ही आएगा। आप निश्चित करिए कि आप जैन कुल के हैं तो हम अपने यहाँ घर के अंदर पत्नी से किसी का दर्शन कराना, बात कराना, व्यवहार कराना, इतनी छूट मत दीजिए कि किसी अन्य कुल का व्यक्ति आकर के आपकी पत्नी से आपके अब्सेंस में बात करके, बैठ करके, चाय पी करके, खाना खा करके और चला जाए। इतना दोस्ताना भी अच्छा नहीं है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता है तो आप देख लीजिए, पूरे जितनी भी महानगरियां हैं वहाँ पे किस किस तरीके से
पब हैं, कैबरे हैं, भगवान जाने क्या क्या पाप करने के साधन हैं। रात में पत्नियां बदल लेते हैं, चाबियां बदल लेते हैं, गाड़ियां बदल लेते हैं, टिंडर में ये वो कैसे कैसे ऐप आ गए हैं। लोग कैसे कैसे उसमें संभ्रमित होकर के अपने शील के साथ साथ अपने धन का भी पतन करने में उतारू हैं बंधु। और एक दो लोग नहीं है, दुनिया में हर कुएं में इस तरीके का भंग पड़ा हुआ है। बचाने की, सहजने की, अपना परिवार मात्र बचाइए सबसे पहले। महिलाओं को, बहनों को बोल दीजिए रोड में बैठ करके बात मत करो। गांव देहात के हैं तो चल जाता है, सबसे ज्यादा झगड़े और लफड़े वहीं मच रहे हैं गांव देहातों में, जहां पर आदमी अस्वस्थ रहता है कि अब यहां कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। घटना सबसे ज्यादा स्तर उसी समय घटती है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? सुन रहे हैं ना आप इसको गौर करिएगा। आप देखिएगा महाराज यशोधर वहां पर कहते हैं कि महाराज यशोधर सोच रहे हैं कि दुनिया में दो चीजें ऐसी हैं जो साक्षी पूर्वक ली और दी जाती हैं, एक दीक्षा और एक विवाह। दो चीजें चोरी चुपके से नहीं होता। चोरी चुपके का विवाह नहीं होता और चोरी छुपे दीक्षा नहीं होती। दोनों चीजें खुले मंच में होती हैं। क्यों और कैसे होती हैं? अपसख्यम, परसख्यम, देवता सख्यम। तीन की साक्षी तो आवश्यक है। त्रिसाक्षी दीक्षा, त्रिसाक्षी विवाह। उसमें कौन कौन? एक आपकी आत्मा स्वयं साक्षी है, मैंने दीक्षा ली। परसख्यम, आप सब भी उस समूह को देख करके, दश को देख करके आपकी साक्षी पूर्वक ही दीक्षा होती है। क्या होती है दीक्षा? कैसे होती है? महाराज गुरुदेव खुद पूछते हैं, आप लोग कहें तो इनको दीक्षा दे दूं, अनुमति है आपकी? कभी आप गुरुदेव की द्वारा जब भी दीक्षा हुई हो, आप गुरुदेव की शुरुआत के वचन सुनिएगा। वो समाज से पूछ लेते हैं, आपके घर के कुलों के ये ऊंचे ऊंचे बच्चे यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं, आप इनके चरित्र को जानते हैं, इनका रहन सहन जानते हैं, इनका खानदान जानते हैं, सब इनके बारे में आपने देखा सुना है। दीक्षा पर सख्यम, आप बोले तो इन सबको दीक्षा दे दूं? हाँ, आप अनुमोदन करते हैं, हाँ गुरुदेव दे दीजिए, आपने परख लिया है। मुनि संघ से भी गुरुदेव पूछते हैं, क्यों आपको इनके साथ रखना है, इनका निर्वाह करना है, ये आपसे छोटे हैं, कल को आपके साथ रहेंगे, आपको इन्हीं को संभालना पड़ेगा, आप इनको संभालने के लिए तैयार हैं? हमसे पूछा गुरुदेव ने, इनको दीक्षा दे दूं? हमने कहा गुरुदेव आप दे दीजिए, हम हर स्थिति में संभाल लेंगे। दीक्षा तीन साक्षी पूर्वक, अपसख्यम, परसख्यम, देवता सख्यम। ऊपर से देवता देखते हैं कि नीचे दीक्षा हो रही है। विवाह भी बंधुओं, अपसख्यम, परसख्यम, देवता सख्यम। वो देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। बीच में आप मारना मंडोवा, क्या कहते हैं उसको, बीच में कुछ गाड़ देते हैं कुछ लोग, और बीच में यंत्र रख लेते हैं, उसमें आप देव की स्थापना कर लेते हैं। हाँ, खाम गाड़ते ना, खंबा गाड़ देते हैं, कुछ लकड़ी का होता है ना वो। हाँ, फिर वहाँ पे यंत्र रख लिया, पूजा कर ली, पूजा के विवाह पद्धति अपना ली। ये विवाह भी तीन की मतलब साक्षी पूर्वक हुआ था, लेकिन अमृतामती सब भूल गई। एक शब्द क्या कान में गया गाने का, क्या आवाज पे मोहित हुई, अपना राज वैभव छोड़ दिया। एक स्त्री जब अपना पति छोड़ती है बंधुओं, तो सिर्फ पति नहीं छोड़ती, पति के साथ भी बहुत कुछ छूट जाता है। जब स्त्री, शादीशुदा स्त्री अपना पति छोड़ती है, तो पति के साथ पति की प्रतिष्ठा चली जाती है। छोड़ने के साथ ही उसके घर का धन और वैभव समृद्धि चली जाती है। छोड़ने के साथ ही उसका पूरा मान सम्मान चला जाता है, राजकुल की मर्यादाएं चली जाती हैं। एक बार कोई स्त्री अपने घर से बाहर पैर निकालती है, सिर्फ वो पैर बाहर नहीं निकालती, उसके साथ प्रसिद्धियां हैं, समृद्धियां हैं, धन है, वैभव है, सुख है, सैया है, पुत्र है, उसका पूरा प्रासाद है, सब कुछ एक साथ टूटता है, एक साथ। और वो क्या गाने में क्या दम था कि अमृतामती समझदार होने के बावजूद एक साथ सब तोड़ करके उस कुब्जे की देह से जाकर के लिपट गई। वहां पर जाकर के कहती है, यशोधर के साथ मुझे रहना पड़ता है, मैं आसक्त और जीवन संगनी तो आपकी हूं प्राणनाथ। वो जिसके पूरे शरीर से निरंतर हाथी के मल की गंध आ रही है, बड़े कुल की लड़की उसके घर के अंदर जाकर के उसको अपना स्वामी मान रही है। निमित्त का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है।
निमित्त कितना बलवान होता है। अगर आपका उपादान कमजोर है, अगर आप में बहकाव की स्थितियां बहुत हैं, आप सोचिए निमित्त कितना घातक है। उपादान कमजोर है, निमित्त हावी है और आप बचने का प्रयास नहीं करते। आपका पूरा दिन निकल गया अपने घर में सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में। जीवन में पैसा एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एक ऐसा साधन है जो आपका जीवन चलाता है। पुरुष वर्ग सुबह 8 बजे पैसे के लिए जाता है, रात को 10 बजे आता है। बीच में भी एक आध 1.5 घंटा कभी घर के अंदर निकाल के देखिए घर की वातावरण कैसा रहता है। परिवार संभालना बहुत जरूरी है बंधु, बहुत जरूरी। महाराज यशोधर अपना परिवार संभालने में फेल हो गए। आप अपने घर के महाराज हैं। आप एक बार इस उद्बोधन को सुनकर के ये सोचिएगा, क्या आप अपना परिवार संभालने में सफल हैं? आपकी बच्ची, आपकी बहू, आपकी बेटी, आपकी माँ क्या आपके हाथ में है? एक बार शोधन करिएगा बंधुओं। और अगर लगता है कि थोड़ा भी शंका का कीड़ा घुन सकता है, हमारा गेहूं पुष्ट हो गया है, इसमें कहीं पे पाला पड़ सकता है, बेटियां जवान हो गई हैं, तो आज मर्यादा खींच दीजिए कि घर के अंदर किसी भी जात का कोई भी मित्र प्रवेश करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? बिगड़ाव यहीं से शुरू होता है। बिगड़ाव आपके मोहल्ले से शुरू होता है, इस बात के लिए कि मोहल्ले में 7 बजे, 6:30 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 10 बजे रात को निश्चित समय में कोई नीच जात का लड़का बार बार गाड़ी लेकर के निकलता है, आता है, जाता है, आता है, जाता है। आप उसको टोकते तक नहीं है। बुजुर्गों का अधिकार है इस बात का कि वो अपने मोहल्ले में होने वाली हर गतिविधि का नियंत्रण रखें, देखें, टोकें और बोलें कि तुम्हारी बच्ची हमारी भी बच्ची है, उसको संभालना हमारा भी कर्तव्य है। बेटा ये ठीक नहीं है, इसको संभालो। इसके माध्यम से संसार में, प्रकृति में सामंजस्य और परिवार की सामाजिक सुरक्षाएं बनी रहेंगी। लेकिन हम चला करके किसी भी नीच कुल के आदमी को उठा करके अपने घर के अंदर ले आते हैं। अरे ये दोस्त इतना गजब का है, कुछ पूछो मत। पत्नी के सामने इंप्रेशन झाड़ दिया, पत्नी तुम्हारे शब्दों से इंप्रेस्ड हो गई, बाद में उसी के साथ भग गई। फिर तुमने बोला तुमने ऐसा कर लिया। बोले तुम ही ने तो बोला था कि इतना अच्छा है, तुम ही बताते थे कि ये इतने अच्छे हैं, ये महान है, इतना बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, इतना पैसे वाला है, इतना ग्लैमर है, इतना बड़ा दादा है। तो भैया हमारा उपादान कमजोर था, तुम्हारे कहने पे हम बदल गए। अब तुमको तकलीफ काहे की हो रही है? तकलीफ तो होती है, लेकिन फिर कई लोग बोलते हैं भैया भगवान करे आप दोनों का परिवार बहुत अच्छे से चले, आप संभालिए। आप यूट्यूब में, टीवियों में हमारी इस बात को सर्च करके देखिएगा बंधुओं, कितनी अनीति है आपके मित्र के असमय में आपके घर के अंदर प्रवेश करने के कारण। निश्चित करिए साहब घर में नहीं है, आप गेट से बाहर हो जाइए, आप घर के अंदर आ नहीं सकते। ये लड़का, ये लड़की यहाँ पे क्यों घूमती है? ये लड़का बार बार हमारे मोहल्ले में एक्यूरेट टाइम पे बाइक लेकर के क्यों जाता है? आपकी बच्ची एक ही दुकान से बार बार सामान खरीदने के लिए एक ही समय में घर से बाहर क्यों निकलती है? समझ रहे हैं आप? शाम को 7:15 बजा, पापा हम जा रहे। आप एक दिन 2 दिन ठीक है, चेक करिए इस बात को, एवरीडे इसी टाइम पे हमारी बच्ची बाहर क्यों निकलती है? कभी जाकर के अचानक कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाकर के देखिए कि बच्चे 5:15 बजे घर से बाहर निकले हैं, रात को 9:30 बजे आते हैं घर के अंदर कोचिंग करके। बच्चे कोचिंग गए भी हैं कि नहीं गए हैं? आप जाके देखिए अपने मोहल्ले का, अपने आसपास के पड़ोस के आउटर में जाकर के देखिए कि किसके घर की बच्ची वहां पे खड़े होकर के सिगरेट पी रही है, कौन सी रेस्टोरेंट में खड़ी है। क्यों महाराज, क्यों? आज जरूरी है ये बात, इतनी आवश्यक हो गई है, आप उसको समझिए और सुधारने का प्रयास करिए। महाराज यशोधर जैसा चरित्र उज्जैनी का महाराजा होने के बाद इस काम में फेल हो गया। महाराज वापिस आकर के सो गए अपनी उस सैया पर। महारानी अमृतामती को तो एहसास भी नहीं हुआ कि महाराज ने हमारा पाप देख लिया है। ऐसे दुनिया में कितने पति ऐसे होंगे, कैसे इतने सारे पुत्र होंगे जो जानते हैं कि ये खराब है और ये गलत कर रहे हैं, उसके साथ, उसके बाद भी उनके साथ रहना पड़ता है। कितनी मजबूरियां रहती हैं,
किसी भी किराना दुकान वाले को, किसी भी ठेला लगाने वाले को अपने घर के नीचे खड़े करके उस खोमचे वाले को आश्रय देने से पहले 1000 बार सोच लीजिए। आपके घर के अंदर ऊपर जवान बहू है, आपके घर के अंदर जवान बेटी है, कोई जरूरत नहीं है कि 2500-1500 रुपए के किराए में हम नीचे उसको किसी मकान में दे, उसको बोले बाहर जाओ यहां से, तुम ही ऐसे आदमी हो, क्योंकि हम तो अपना दुकान चले जाएंगे और तुम हमारे घर की पूरा घर खराब कर दोगे। ऐसे लोगों को, किराएदारों को वहां से बाहर करिए, आप जाइए यहां से, हमारे घर के अंदर जवान बेटी है, हमको किराया नहीं चाहिए। 2500 के चक्कर में बच्ची खराब हो रही है, 2500 के चक्कर में घर की बहुएं, जवान बेटियां खराब हो रही हैं बंधु। वो 2500 छोड़ना ज्यादा अच्छा है, घर में ताला लगा रहे वो ज्यादा अच्छा है। ये सोच करके कि सोर्स ऑफ इनकम यहां से निकलेगा, आपने किसी किराएदार को वहां पे बैठा दिया, आपका पति कहीं और बैठा है और बाहर के व्यक्ति ने आपका पूरा घर बर्बाद करके चला गया। धीरे धीरे सम्मोहन बढ़ता है। महाराज यशोधर को तो पता भी नहीं था कि इस तरीके सम्मोहन में इस पूरे साम्राज्य की साम्राज्ञी फंस चुकी है, जो पट्ट महामहिषी है, जिसके पुत्र को यहां पर हमें राज सिंहासन में राज तिलक करके जाना है, वो महारानी फंस गई कुबड़े से, महाबस से। हड्डी निकली है, काला है, बौना है, टिकड़ा है, उम्र से बड़ा है, काना है, कान किससे कब कहां फंस जाए कहां नहीं जाता। बचाने की कोशिश करिए बंधुओं। ये महाराज यशोधर का चरित्र मां सुन करके टाइम पास करने के लिए नहीं है। महाराज यशोधर और उनकी आत्मा, उनकी वो पूर्व भाव के आज भी बोल रहे हैं, कोई तो जगाओ, इनको बताओ, जैन कुल में, ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, इस तरीके की उच्च कुलों में अगर अनीति अनाचार हो रहा है तो ये देश ना दूर दूर तक जाए और लोग सीखने और सुधरने का प्रयास करें। महाराज यशोधर आकर के वापिस अपनी सैया पे लेट गए। महारानी अमृतामती उस कुबड़े से कहती है, क्या कहती है कि महाराज, वो कहती, प्राणनाथ, स्वामी के उठने का समय हो गया, मुझे जाने दो, महाराज जाग जाएंगे। और कुबड़े ने उसको फिर एक बार अंतिम आलिंगन दे करके, उसका चुंबन करके और उसको वापस छोड़ दिया। महारानी अमृतामती चुपचाप वहां से उठती हुई वैसी की वैसी आकर के वापस अपनी सैया पे लेट गई और महाराज के हृदय स्थल पर उनको लगा कि अमृतामती को लगा कि महाराज अभी सो ही रहे हैं, गहरी नींद में है। वापिस अपना हाथ महाराज के छाती पर, हृदय पर रख दिया और अमृतामती ने संतोष की सांस ली कि महाराज मेरी हर बात से अनभिज्ञ है, लेकिन महाराज सिर्फ शरीर से लेटे हैं, परिणामों से 100% जग चुके हैं। उनके मन के अंदर एक ऐसा वैराग्य का चिंतन चल रहा है, महाराज के आगे क्या भावी योजना है, क्या वो सोच रहे हैं। इसके लिए हम पुनः उपस्थित होंगे इस संवाद को आगे बढ़ाने के लिए। एक बार मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं, जो भी लोग इस आटे के मुर्गे के संवाद को सुन रहे हैं वो इसका दूसरा भाग जरूर सुने। दूसरा भाग आपके घर के वातावरण को सुधारने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्यकारी होगा, आहार विज्ञान के लिए भी बहुत ज़्यादा कार्यकारी होगा। तीसरा भाग कार्यकारी नहीं, इसके आने वाले हर एक भाग में जीवन का यथार्थ छुपा हुआ है बंधुओं, घटनाएं छुपी हैं और जीवन का वो कड़वा सच जो महाराज यशोधर के जीवन में घटित हुआ है। आप इस कथानक को सुनकर के इस बात के लिए सजग हो जाएं कि जो कथानक, जो घटना महाराज यशोधर के जीवन में उस समय घटी थी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में घट रही हो और हम अनभिज्ञ हो। महाराज जो भी संदेश देते हैं, जो संकेत देते हैं, जिस चीज़ों के बचने के लिए कहते हैं, उनके पीछे उनका गहरा अनुभव और चिंतन रहता है बंधुओं, क्योंकि अनुभव आपका, आपके सिर्फ परिवार संभालने का है। हम जिस गद्दी पे बैठे हैं, हम जिस सिंहासन पर, जिस आसन पर बैठ करके दिन भर माला फेरते हैं, वहां पर दुनिया का हर दुखी व्यक्ति आता है। हर दुखी व्यक्ति का जब हम दुख सुनते हैं, तब जितना प्रज्ञा, जितना विवेक, जितना ज्ञान साधुओं के पास है, दुनिया में एक गृहस्थ के पास कभी नहीं हो सकता। उसके पास एंड्रॉयड हो सकता है लेकिन अनुभव नहीं हो सकता। और ये वाणियाँ एंड्रॉयड से नहीं निकलती, अनुभवों से निकलती है। महाराज यशोधर के चरित्र से आप अपने आप को बचाने का प्रयास करें। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ अभी शब्दों को विराम देता हूँ, पुनः प्रयास करूँगा। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूँ धोक। माँ जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन,
जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।